Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about LE cell phenomena. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है LE cell phenomena. बट इससे पहले हम थोड़ी सी टर्म्स के बारे में जानते हैं कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, सो दैट ये थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज SLE. SLE की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस. क्या है? सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस. मतलब कि इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी डिजीज. ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है विच इज कॉज्ड व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक्स इट्स ओन टिश्यू. ये कब होती है इन्फ्लामेटरी डिजीज? जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही अपने टिश्यूज को, खुद के ही टिश्यूज को अटैक करना शुरू कर दे. उसके बाद इट मे अफेक्ट जॉइंट्स, स्किन, किडनीज, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स. और जिसकी वजह से जॉइंट्स, स्किन, किडनी, ब्लड सेल्स, ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स भी अफेक्ट होते हैं. सो SLE इज अ इन्फ्लामेटरी डिजीज. ये तब होती है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यूज को अटैक करना शुरू कर देता है. ओके जिसकी वजह से वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी विद ब्लड सेल्स अफेक्ट होते हैं. सो दिस इज SLE. उसके बाद LE सेल के बारे में देखते हैं. दैट वाज व्हाट इज LE सेल. इट इज अ न्यूट्रोफिल. ये एक न्यूट्रोफिल होता है दैट हैज एनगल्फ्ड द न्यूक्लियस ऑफ अनदर न्यूट्रोफिल. LE सेल क्या होता है? ये एक न्यूट्रोफिल होता है, लेकिन इस न्यूट्रोफिल ने क्या किया है? दूसरा जो न्यूट्रोफिल है उसका जो न्यूक्लियस है उसको एनगल्फ कर लिया है, उसको निगल लिया है. ओके दैट मीन्स एक न्यूट्रोफिल के पास अब दो न्यूक्लियस हो गए हैं, एक खुद का और एक दूसरे वाले न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस है उसको एनगल्फ कर लिया है. उस पूरे सेल को हम क्या बोलते हैं? दैट सेल इज नोन एज LE सेल. देन वी हैव अ LE फैक्टर. LE फैक्टर का मतलब क्या होता है? इट इज द IgG एंटीबॉडी टू द न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए IgG एंटीबॉडी जो होती है दैट इज अ LE फैक्टर. देन वी हैव द सेकंड अनदर टर्म विच इज टार्ट सेल. LE सेल पढ़ लिया, अब टार्ट सेल के बारे में देखिए. सो इट इज अ मोनोसाइट. ये मोनोसाइट होता है या हिस्टोसाइट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, विद एनगल्फ विजिबल न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि विजिबल न्यूक्लियर मटेरियल को इनगल्फ कर लेता है. ठीक है, जैसे लिम्फोसाइट का कर लिया. ओके देन वी हैव अनदर डेफिनेशन जिसका नाम है ल्यूपस. एनी कंडीशन मार्क्ड बाय इन्फ्लामेशन. देखिए SLE में L का मतलब ल्यूपस था, तो ल्यूपस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है, किसी भी तरह की कंडीशन होती है जहां पर इन्फ्लामेशन कॉज होती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूपस. जैसे कि ल्यूपस इरिथ्रोमेटस. ठीक है, उसके बाद देयर इज अ LE ल्यूपस इरिथ्रोमेटस. LE सेल फिनोमिना में LE की फुल फॉर्म होती है ल्यूपस इरिथ्रोमेटस. सो ल्यूपस अलग से बता रहा है कि देयर इज अ इन्फ्लामेटरी कंडीशन. सो अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज of connective tissue affecting the skin and various internal organ. LE फिनोमिना क्या है? LE का मतलब है ल्यूपस इरेथ्रोमेटस. ल्यूपस से मतलब हो रहा है देयर इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की वजह से क्या है? जो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी स्किन और बॉडी के अदर इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ LE ल्यूपस इरेथ्रोमेटस. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं दैट व्हाट इज LE. सो LE इज अ ल्यूपस इरेथ्रोमेटस सेल है. ये was discovered in 1948. 1948 में इसको डिस्कवर्ड किया गया बाय द साइंटिस्ट हारग्रेवर्स एट ऑल. ठीक है, उसके बाद LE cells were first observed in bone marrow of the patients. LE सेल पेशेंट के बोन मैरो के अंदर पाया गया. साथ में वो जो पेशेंट है उसको साथ में और भी दिक्कत थी, जैसे कि LE सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द बोन मैरो ऑफ पेशेंट्स विद क्लासिकल SLE. उनको क्लासिकल SLE भी था, मतलब कि सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस था, उसके अंदर LE सेल को डिस्कवर किया गया. LE सेल इज अ न्यूट्रोफिल. LE सेल जो होता है वो न्यूट्रोफिल होता है दैट हैज इनगल्फ्ड
द न्यूक्लियस ऑफ अनदर न्यूट्रोफिल, जो कि अनदर न्यूट्रोफिल जो होता है उसके न्यूक्लियस को इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। एली सेल इज मेड अप ऑफ ओपेक स्फेरिकल बेसोफिलिक होमोजेनस मास इन इट्स साइटोप्लाज्म। जो एली सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो ओपेक होता है, स्फेरिकल होता है, बेसोफिलिक होमोजेनस मास होता है उसके अंदर। एली सेल फिनोमिना के बारे में थोड़ा और देखिए। इट इज डायरेक्टली linked to the presence of Ellie factor in the plasma. Ellie cell है अगर तो there is a डायरेक्ट लिंक ये है कि प्लाज्मा के अंदर एली फैक्टर भी प्रेजेंट जरूर होगा। एली फैक्टर इज द आईजीजी एंटीबॉडी टू द न्यूक्लियोप्रोटीन। जो एली फैक्टर होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए आईजीजी बॉडी का काम करता है। एली फैक्टर रिजल्ट्स इन द लाइसिस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको तोड़ने में एली फैक्टर का काम होता है। द लाइज्ड न्यूक्लियर मास इज एनगल्फ। अब ये जो एली फैक्टर है उसने न्यूक्लियस का जो न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ दिया, अब ये बाहर आ गया, ठीक है। इसको क्या होगा, इसका क्या होगा, जो लाइज्ड न्यूक्लियर मास है वो एनगल्फ निगला जाएगा अनदर न्यूट्रोफिल के थ्रू। जब अनदर न्यूट्रोफिल लाइज्ड न्यूक्लियाई को एनगल्फ करेगा, निगल जाएगा, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा एली सेल के अंदर। Ellie cells are found in 50 to 75% individuals with acute disseminated lupus erythematosus। जो एली सेल है, जो लोग lupus erythematosus से प्रभावित होते हैं उनके अंदर ज्यादातर एली सेल 50 to 75% पाए जाते हैं। These cells are also seen in condition। ये सेल्स कुछ और कंडीशंस में भी दिखते हैं, जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस में दिखते हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में दिखते हैं, स्क्लेरोडर्मा में दिखते हैं, हॉटकिंस डिजीज में भी ये दिखते हैं। देर आर ऑल्सो सीन इन पर्सन टेकिंग ड्रग्स। कुछ ऐसे जो पर्सन ड्रग्स का इंटेक करते हैं उनके अंदर भी ये दिखते हैं, जैसे कि वो ड्रग के नाम क्या क्या हैं देख लीजिए, फिनाइल ब्यूटाजोन हाइड्रोलाइजाइन, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एली सेल इंडिकेट्स ल्यूपस। जो प्रेजेंस अगर एली सेल है उसकी प्रेजेंस दिख रही है तो वो ये इंडिकेट करता है देयर इज अ ल्यूपस, मतलब कि देयर इज अ इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन द बॉडी। सो एली सेल का आप देख सकते हो डायग्राम, ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, एंड ये जो इसका है ये इसका खुद का अपना न्यूक्लियस है, न्यूट्रोफिल का अपना ओन न्यूक्लियस है। एंड ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये एनगल्फ किया हुआ न्यूक्लियस है, जो कि उसने दूसरे न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस एनगल्फ कर लिया है। इस तरीके से ये एली सेल बन जाता है। पैथोजेनेसिस में बात कर लेते हैं। तो सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये जो SLE है, दैट मीन्स सिस्टमिक ल्यूपस इरेथ्रोमेटस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि करेक्टराइज्ड किया जाता है एंटीबॉडीज के थ्रू, विच इज करेक्टराइज्ड बाय एंटीबॉडीज टू न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक एंटीजेंस, मल्टी सिस्टम्स इन्फ्लामेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा आ जाती है बहुत जगहों पे। Ellie factor present in plasma results in depolymerization of the nucleus of polymorph न्यूट्रोफिल्स। अगर एली फैक्टर प्लाज्मा के अंदर है तो वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स का पॉलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको डीपोलिमराइजेशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद द डीपोलिमराइज्ड मास इज इंजेस्टेड बाय एली सेल्स। ये जो एली फैक्टर है प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एंड ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रोफिल है उसके न्यूक्लियस को डीपोलिमराइज करते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होगा, जो एली सेल्स है, जो दूसरे वाले न्यूट्रोफिल है, वो उसके न्यूक्लियस को एनगल्फ करेंगे एंड कन्वर्ट हो जाएंगे एली सेल में। मोर देन 90% केसेस ऑफ SLE अकर्स इन वुमेन। SLE का जो केसेस है ज़्यादातर 90% से ज़्यादातर वुमेन में देखा जाता है, फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग एट चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन अराइज हो जाता है काफी बार एग्जामिनेशन में। सो ये देख लीजिए, एली सेल और टार्ट सेल के बीच में डिफरेंशिएशन। एली सेल ये है एंड टार्ट सेल ये है। जो एली सेल होता है आप इसमें देख सकते हो, जो एली सेल होता है वो न्यूट्रोफिल होता है, जो टार्ट सेल होता है वो मोनोसाइट होता है।
जो एली सेल होता है वो इंजेस्ट करता है मटेरियल को, लाइज्ड न्यूक्लियर मास को, न्यूट्रोफिल के ही। एंड जो मोनोसाइट होता है वो भी न्यूक्लियस को ही इंजेस्ट करता है, लेकिन वो लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस को इंजेस्ट करता है। एली सेल इज अ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। जो एली सेल होता है वो न्यूट्रोफिल या फिर मैक्रोफेज होता है दैट हैज इनगल्फ्ड द डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अनदर सेल, जो कि दूसरे सेल के डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल को निगलता है, इनगल्फ करता है। एली सेल क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है। एंड जो टार्ट सेल होता है वो मोनोसाइट होता है, उसको हिस्टोसाइट के नाम से भी जानते हैं हम। विद इनगल्फ विजिबल न्यूक्लियर मटेरियल, वो विजिबल न्यूक्लियर मटेरियल को इनगल्फ कर जाता है। उसके बाद इट हैज अ डायग्नोस्टिक वैल्यू फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसएलई और कोलेजन डिसऑर्डर। जब हम एली सेल का डायग्नोज करते हैं तो उससे हमें एसएलई और कोलेजन डिसऑर्डर के बारे में पता लगता है। टार्ट सेल का जब हम टेस्टिंग करते हैं देयर इज अ नो डायग्नोस्टिक वैल्यू, उससे कोई डिजीज का पता नहीं लगता है। एली फैक्टर्स कंबाइंस विद न्यूक्लियर प्रोटीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एली सेल्स। जो एली फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो वो कंबाइन करते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन्स के साथ में, ऐड होते हैं, कंबाइन होते हैं और ऐड होने के बाद एली सेल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद टार्ट सेल के बारे में बात करें, देयर इज अ नो रोल ऑफ एली फैक्टर। यहाँ पे एली फैक्टर का कोई रोल नहीं है टार्ट सेल को बनाने में। स्ट्रक्चर ऑफ एनगल्फ्ड न्यूक्लियस इज नॉट वेल प्रिजर्व्ड। जो न्यूक्लियस एनगल्फ किया गया है एली सेल के थ्रू, वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो वेल प्रिजर्व नहीं होता है क्योंकि वो डीनेचर्ड है। एंड जो एनगल्फ किया गया है टार्ट सेल के थ्रू, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल प्रिजर्व होता है क्योंकि वो डीनेचर करके नहीं एनगल्फ करता है। उसके बाद इंजेस्टेड न्यूक्लियस डज नॉट रिटेन इट्स क्रोमैटिन पैटर्न। जो इंजेस्टेड न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस एली सेल ने इनगल्फ किया है, उसके अंदर किसी भी तरीके का क्रोमैटिन पैटर्न नहीं होता है। एंड जो टार्ट सेल इनगल्फ करता है उसके अंदर क्रोमैटिन पैटर्न रिटेन होता है। मे नॉट बी फाउंड इन हेल्दी पर्सन। एली सेल जो होते हैं वो हेल्दी पर्सन में कभी भी नहीं पाए जाते क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। एंड जो टार्ट सेल है वो हेल्दी पर्सन में पाए जा सकते हैं। एली सेल का डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिए। एक मेथड है जिसका नाम है रोटरी मेथड। सो ये देख लीजिए, इसका प्रिंसिपल क्या है। इंक्यूबेशन ऑफ पेशेंट्स प्लाज्मा कंटेनिंग एली फैक्टर्स विद पेशेंट स्लाइटली डैमेज ल्यूकोसाइट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एली सेल। जब हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का जो प्लाज्मा है उसको जब हम इंक्यूबेट करेंगे, सो उसके अंदर जो एली फैक्टर है ना वो क्या करेगा, ल्यूकोसाइट को डैमेज करेगा, ठीक है, एंड उसका न्यूक्लियस बाहर निकालेगा एंड एली सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, स्मीयर आर प्रिपेयर्ड। स्मीयर बनाई जाएगी, किससे बनाई जाएगी, बफी कोट से बनाई जाती है यहाँ पे स्मीयर, एंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ एली सेल, उसमें हम एली सेल्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए, हमें यहाँ पे हेप्रोनाइज्ड या फिर क्लॉटेड ब्लड चाहिए होगा, सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, ब्लड मिक्सर, ग्लास बीड्स, ग्लास स्लाइड्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, वी नीड विंड्रॉप ट्यूब्स चाहिए एंड लिशमन स्टेन चाहिए फॉर द स्टेनिंग। प्रोसीजर देख लीजिए आप। हमने क्या करना है, सैंपल लेना है, ब्लड सैंपल 10 ml तक ले ले, ठीक है, और उसके अंदर ना ग्लास, जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसके अंदर ग्लास बीड भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ट्यूब है उसको रोटेट करना है 50 आरपीएम पे 30 मिनट्स के लिए। इंक्यूबेट करें उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 50 मिनट्स के लिए। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफर द ब्लड टू द विंड्रॉप ट्यूब। अब ब्लड को विंड्रॉप ट्यूब में ट्रांसफर करना है, जो कि पीसीबी वाली ट्यूब होती है, एंड उसको फिर से सेंट्रीफ्यूज करना है। अब हम इसको 1500 आरपीएम पे 20 से 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। यहाँ पे हमें बफी कोट मिलेगा। सेपरेट दी टॉप प्लाज्मा लेयर, जो ऊपर प्लाज्मा लेयर है उसको सेपरेट कर ले, ठीक है, एंड प्लाज्मा लेयर और जो नीचे आरबीसीज बैठते हैं उसके बीच में बफी कोट रहता है, ठीक है। तो प्लाज्मा लेयर को सेपरेट करें। नाउ केयरफुली रिमूव द बफी कोट। बफी कोट को केयरफुली रिमूव करें, उससे स्मीयर को प्रिपेयर करें, स्टेन करें स्मीयर को लिशमन स्टेन के साथ, एंड एग्जामिन करें अंडर ऑयल इमर्शन। मतलब कि 100x पे आप एग्जामिन कर सकते हैं, 40x पे भी कर सकते हैं, और एली सेल्स को हमने देखना है। रिजल्ट क्या आएगा इसका, ब्लूइश पर्पल मास इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स है उसके साइटोप्लाज्म में ब्लूइश पर्पल मास दिखेगा। अगर वो दिखता है दैट मीन्स देयर इज अ एली सेल प्रेजेंस। अब इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी होता है जिसका नाम है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ जाता है।
इसको हम लेटेस्ट फिक्सेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है यूज टू आइडेंटिफाई सर्टेन एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस। कुछ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। द टेस्ट यूजेस अ वेराइटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो टेस्ट है बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स की वेराइटी इसमें यूज की जाती है, मतलब बहुत सारे सैंपल से इस टेस्ट को लगाया जा सकता है, जैसे कि ब्लड, यूरिन, स्लाइवा, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और भी सारे फ्लूइड। The results of the rotary methods are confirmed by this method। जो rotary method से जो result आ रहा है वो जो latex agglutination test है उससे confirm किया जाता है। After that, इसके principle के बारे में बात कर लीजिए। The sample is mixed with the latex beads coated with specific antibody DNP। जो sample है उसको ना मिक्स किया जाता है लेटेक्स बीड्स के साथ में। जो लेटेक्स बीड्स होती हैं वो कोटेड होती हैं, उनके ऊपर पहले से ही कोटेड होती है स्पेसिफिक एंटीबॉडी जिसका नाम है DNP। ये जो DNP है इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद करना है। इफ द एली सेल इज प्रेजेंट, अगर एली सेल प्रेजेंट होगा द लेटेक्स बीड्स विल एग्लूटिनेट। अगर एली सेल प्रेजेंट होगा तो एग्लूटिनेशन होगी, नहीं होगा तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी। रिक्वायरमेंट्स देख लीजिए। वी नीड अ पेशेंट सीरम, लेटेक्स एग्लूटिनेशन किट चाहिए हमें, इसमें माइक्रोस्कोप चाहिए, ग्लास स्लाइड्स चाहिए, एप्लीकेटर स्टिक और टूथपिक चाहिए होती है। प्रोसीजर देख लीजिए। हमने क्या करना है, टेक अ ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे पेशेंट का सीरम का एक ड्रॉप ले ले। एड अ ड्रॉप ऑफ वेल मिक्स्ड लेटेक्स सस्पेंशन कोटेड विद DNP। जो लेटेक्स का सस्पेंशन है DNP के साथ कोटेड है उसका भी एक ड्रॉप ले लें उसके ऊपर ही। मिक्स वेल एंड रोटेट फॉर 1 to 2 मिनट्स। उसको मिक्स करें अच्छे से एंड उसको रोटेट करना है। एग्जामिन फॉर एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन आपने देखनी है। रिपीट द टेस्ट ऑन अ नॉन पॉजिटिव कंट्रोल फॉर द कंपैरिजन। अगर आपके पास पॉजिटिव कंट्रोल है तो उसके ऊपर ये टेस्ट रिपीट करें, आपको ये पता लग जाएगा एग्लूटिनेशन एक्चुअल में आएगी किस तरीके की, ठीक है, ताकि वो आपको कंट्रोल की तरह पॉजिटिव कंट्रोल का एक्ट करे। रिजल्ट में देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट तब आएगा जब 1 मिनट के अंदर एग्लूटिनेशन आएगी, और नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा, स्मूथ मिल्की सस्पेंशन होगा 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली रिसीव हो जाए आपके यूट्यूब चैनल पर। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कैसी लगती हैं, एंड अपने कलीग्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड गाइज प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।